करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर माँ दुआ कर दे, बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं मेरी माँ की दुआओं का सब्र और नतीजा है कि अल्लाह पाक ने ये बुलंद मकाम मुझे अता फरमाया है। तो अल्लाह के बंदो, औलिया किराम का जब जिक्र खैर हुआ करे, गौसे आज़म का जिक्र खैर करने बैठे हो तो गौसे आज़म से कुछ हासिल करने की कोशिश करो। आज हम गुनाहों की तरफ माइल हैं, न नमाजों की फिक्र है, न रोज़ों की फिक्र है, न हमें ज़कात की फिक्र है, न कुरान पढ़ने की फिक्र है। गौसे आज़म से पूछो, ऐ गौसे आज़म तुम्हारा मकाम मर्तबा हम जानते हैं, हमने उलमा से सुना है, तुम्हारी फजीलतें क्या हैं, तुम्हारी रिफ़ातें क्या हैं, तुम्हारी बुलंदियाँ क्या हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ऐ गौसे आज़म तुम्हारी तालीमात क्या हैं, ये भी ज़रा हमें पता चल जाती। तो आओ मैं बताता हूँ। आदमी अगर परेशान हो जाता है तो कहाँ जाता है? आदमी किसी मालदार के पास जाता है, मैं गरीब हो गया हूँ, थोड़े पैसे दे दो, मेरे घर में फाके हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। किसी नेता के पास जाता है, ठेकेदार के पास जाता है, प्रधान के पास जाता है, मालदार है, जागीरदार है। लेकिन गौसे आज़म से पूछो, ऐ गौसे आज़म जब तुम्हें परेशानी होती थी तुम कहाँ जाते थे? तुम्हें खाने को न मिलता था, कहाँ जाते थे? किसी अमीर के पास, किसी जागीरदार के पास, किसी हाकिम के पास, किसी मालदार के पास, किसी दौलतमंद के पास? आवाज नहीं, नहीं, मैं अगर भूखा होता था, मैं परेशान होता था, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता था तो मैं मालदारों के पास नहीं जाता था। हाजतमंद होता था तो मैं किसी मालदार के पास, जमींदार के पास, बल्कि मैं परेशान होता था मस्जिद में अल्लाह के दरबार में जाते। आदमी परेशान हो तो कहां जाए? हजरत बहुत परेशान हूं, तावीज कर दीजिए। क्या समझते हो तावीजों से सारे काम हो जाते हैं? अगर सारे काम तावीजों से हो जाएं, सारे अस्पतालों के डॉक्टर, सारे हकीम उलमा से तावीज ही न ले लिया करें, ऑपरेशन क्यों करें, दवाइयां क्यों खिलाएं? खेती करने जाते हो पूरी पूरी रात ठंड में मेहनत मशक्कत करने जाते हो, एक तावीज ले जाओ मौलाना साहब से, खत्म है ना। सारे काम तावीजों से होते हैं। हाँ, जिनकी जुबानों में तासीर है, जिनके कलम में तासीर है, जिनके खुलूस में तासीर है, मुखलिस है वो, हाँ अगर उनके मुंह से निकल जाती है तो तुम्हारा तावीज काम कर जाता है। उससे निकल गया, हो गया, तुम्हारा काम तो हो गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तो ये तो बहुत कम है ना। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक आदमी आया, हजरत ये बेटों की, बच्चों की शादी करनी है बेटियों की, तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जहेज वगैरह के लिए। यार इस्लाम में निकाह बहुत आसान है। दुनिया के सारे मजहब एक तरफ, मजहब इस्लाम एक तरफ, इतना आसान निकाह कसम खुदा की पूरी दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलेगा। क्या समझते हो निकाह करने के लिए 10, 15, 20 लाख रुपए चाहिए? ये तो हमने भारी कर दिए निकाह अपने, हैं? 30-30 साल के लड़के हो गए हमारे, 30-30 साल की लड़कियां बैठी है घरों में, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। 15, 20, 25 साल तो पढ़ाता रहता, कहता पढ़ा रहा हूं, इतना पढ़ाता कि फिर कहता पढ़िए, अब घर में पढ़िए। इतना पढ़ गया, इतनी पढ़ गई, दोनों पढ़िए पढ़े हैं। समझ में आ रही बात? क्यों इतना पढ़ाते हो यार? 30 साल की उम्र जिना कर लेते हैं बच्चे, जिनाओं का दौर आ गया। ये कसरत से लोग माज़र बिल जिना की तरफ मायल हैं। अल्लाह फजल फरमाए मुसलमानों पर, हमारे नौजवान जिना की तरफ मायल हो रहे हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके, लड़की का भी लड़के का भी। कि ना जी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब करेंगे, और जब ये खड़ा हो जाता है 30-40 साल तक तो खड़ा ही नहीं हो पाता, और जब निकाह कर देते हैं तो फिर वैसे नहीं खड़ा हो पाता है कि भैया आप बुढ़ा हो गया। बोले हजरत कुर्सी पे नमाज पढ़ूंगा मस्जिद में। कितनी उम्र? बोले हजरत 40-45 का हूं, खड़ा ही नहीं हुआ जाता उससे बेचारे से। खड़ा हो जाए, अरे बेटे को पैर पे खड़े होने का इंतजार मत कर। मुस्तफा फरमाते हैं बच्चों की शादियां जल्दी कर दो। क्यों? वजह क्या है? एक कुंवारा और एक शादीशुदा, दोनों की नमाजों का फर्क बताऊं आपको? आवाज आ रही है आप तक? दोनों का फर्क सुने। हम अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हैं। आप में से कितने? इधर वाले तो कुंवारे लग रहे हैं सब। अरे माशाल्लाह, बड़े खुश है, कह रहे हैं शादीशुदा हैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है ना।
जितनी जल्दी शादी कर दे माँ बाप, कसम खुदा की माँ बाप भी गुनाहों से बच जाएंगे, बच्चे ही बच जाएंगे। क्योंकि बच्चा अगर नौजवान गुनाह करेगा तो गुनाह जब वो करेगा तो जिम्मेदार तो माँ बाप है ना। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, अभी अच्छे कहां से लाऊं, अच्छा मिलता ही ना। बोले गए थे लड़की देखने के लिए, लोग अच्छे नहीं हजरत। क्यों? नमकीन बिस्किट बिस्के बताइए, उन्हें मेहमान नवाजी भी नहीं आती है। अबे तू नमकीन बिस्किट के चक्कर में चला आया, नमकीन और बिस्किट देख रहा है, देंगे नहीं हजरत कुछ, ऐसे लोग लग रहे हैं। अबे अगर दे भी देंगे तो तेरा क्या होगा, तुझे मिल जाएगा, मोटरसाइकिल पे बैठा के रोजाना ले जाएगी घर, तू देखता रहिए, बीमार होगा कहेगा अब्बा मोटरसाइकिल में तेल ना, हजार बहाने करने का नहीं जाएगा तेरे साथ। बीवी ऑर्डर दे दे फौरन हाजिर, गाड़ी बजाएगा, तो गाड़ियां तुम्हारे किस काम की, इसलिए इधर मत देखो यार। अगर देखना है तो ये देखो बच्चा परहेजगार है या नहीं, बच्ची परहेजगार है या नहीं, लड़का हो या लड़की। लड़की के लिए रिश्ता देखना, जुआरी देख लिया तुमने, मालदार है, सुधर जाएगा, जुआरी सुधर जाए जल्दी है, शराब यार सुधर जाएगा शादी के बाद, शादी के बाद सुधर जाएगा। अगर यही मामला है सुधर जाएगा तो किसी गरीब से कर दो, इस उम्मीद पे इंशाल्लाह शादी के बाद मालदार हो जाएगा। बोलो नहीं जी, माल चाहिए, माल 1000 आदमियों का खाना, हमें अच्छा वाला खाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। कह तो इतना देता है, सीना तान के कहता है, बोले नहीं हमें किसी के मोहताज नहीं है, हमें 1000 लोगों का खाना दे दो बस, अच्छा खाना हो, हमारी इज्जत रह जाए बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस फ्रिज वगैरह सब चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, चलता रहता है उसका, ये तो चल ही रहा है ना। ये इस्लाम नहीं है यार, ये इस्लाम वलीमे के लिए उधार मांगता फिर है और वलीमा कराने हजरत उधार पैसे बहुत खर्च उठ गया, खर्च हो गया, बहुत ज्यादा पैसे उठ गए, बहुत उधार हो गया, क्यों? वलीमा कराया, वलीमा। वैसे तो नबी कोई सुन्नत अदा नहीं कर रहा, एक यही सुन्नत रह गई थी वलीमे की है। ये फजर में 2 सुन्नतें हैं फर्ज से पहले, ये तो नहीं पढ़ता, असर की भी छोड़ा है सुन्नत, फर्ज तो छोड़ ही रहा है, मगरिब असर और असर मगरिब इशा में भी नहीं पढ़ता, ये याद नहीं रहती, दारी नहीं, वलीमा सुन्नत है, 2 भैंसे। अरे हजरत मैंने अच्छे वाले सफेदे का करा, सफेदे का इंतजाम, गाय लोग कह रहे थे नहीं कटवा पाएगा, मैंने कहा मैं कटवाऊंगा, उधार लाया, उधार। क्या ये सुन्नत है? आओ पूछे मुस्तफा से, हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब सरकार ने निकाह किया तो वलीमे के लिए कुछ था नहीं, 3 दिन गुजर गए, साहबा ने क्या रसूलल्लाह क्या वलीमा नहीं करेंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया अच्छा देखो कुछ खजूरें रखी है क्या? साहबा गए, खजूरें लेके आए, थोड़ी सी खजूरें थी, आका ने फरमाया बांट दो, यही वलीमा हो गया। नहीं जी, गोश्त काटेगा, गोश्त जब तक नहीं खिलाएगा, बिरयानी नहीं खिलाएगा, गांव वालों को पता कैसे चलेगा मालदार आदमी है, वलीमा कर रहा है? ये सुन्नतें याद आती हैं, ये सुन्नतें जरूर सुन्नतें हैं, लेकिन याद रखो यार मुस्तफा की और बड़ी बड़ी सुन्नतें भी हैं। इस्लाम ने निकाह को बहुत आसान किया है, बहुत आसान किया है, और इतना आसान कि अगर एक नौजवान लड़का एक नौजवान लड़की से ये कहता है कि मैंने तुमको 2 गवाहों के सामने मैंने तुमसे निकाह किया, वो कहे मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। कितनी देर लगी? आपने जो कहावत सुनी है ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेंगे? हाँ करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप उनके पैसे दे जाइए, हाँ ना आपस में करके आ जाओ और फिर उनके पैसे न दो। निकाह की बरकतें मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक पढ़वाओगे तो उसकी बरकतें अपनी जगह, इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, महफिल में निकाह होगा तो इसकी बरकतें अपनी जगह हैं। लेकिन अगर जरूरत है, पैसे नहीं है आपके पास, नौजवान हो गए बच्चे कि पैसे आएंगे तो निकाह करेंगे, इस्लाम कहता है नहीं, निकाह कर लो, बस 2 गवाह बिठा लो, सुन्नी हो बरेलवी हो, बिठाओ उन दोनों को, मियां बीवी आपस में, लड़के लड़की कह दें आपस में मैंने तुमसे निकाह किया, वो कहे मैंने कबूल किया, अगर महर का जिक्र भी नहीं किया तब भी निकाह हो गया। इतना आसान निकाह है, लेकिन हमारे यहाँ निकाह नहीं होता इतनी जल्दी, बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिना की तरफ मायल हो गए बच्चे, फिल्में देख रहे हैं रात दिन, अय्याशियों की तरफ जा रहे हैं हमारे बच्चे। क्यों? इसलिए कि हमने मुस्तफ़ा की शरीयत को फरामोश कर दिया,
नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलना बंद कर दिया। हमें हमारा आइडियल हीरो बन गए, क्रिकेटर बन गए, नेता बन गए, अपने घुटने फाड़े फिर रहा है। सलमान खान ने फाड़े, मैं भी फाड़ूंगा। हैं तुझे सलमान दिखाई दिया है, मुस्तफा का फरमान दिखाई नहीं दिया। तुझे सलमान दिखाई देता है, मुस्तफा का इस्लाम दिखाई नहीं देता, मुस्तफा का कानून दिखाई नहीं देता। अरे तेरा आइडियल तो ये हो कि जब चले तो मुस्तफा की अदाओं को अपनाता हुआ चले, पहने तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक पहने, उठे तो मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक उठे। गौसे आजम को ये रुतबा, ये बुलंदी यूं ही नहीं मिल गई जब तक कोई सरकार का, मुस्तफा का सच्चा खाक उसे विलायत अता नहीं फरमाता। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम मर्तबा यूं ही नहीं मिला है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज अदा किए, ज़कात दी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन माँ की खिदमत भी की है, मखलूक की खिदमत भी की है, किसी की दिल आज़ारी नहीं की है, किसी को सताया नहीं है, मदरसे में आके पढ़ाई भी की है, मदरसे के बच्चों के साथ हुस्न सुलूक भी किया है, मदरसे में पढ़ाने वालों को हिकारत की निगाहों से नहीं देखा है, बल्कि जहाँ जहाँ आलिम निकल के जा रहे हैं, इमाम निकल के जा रहे हैं, मेरे गौसे आजम ने मोहब्बत से हुस्न सुलूक के साथ उनसे बात की है और उन पर शफकतों से हाथ फेरा है और दुनिया वालों को बताया है मैं आलिमों से मोहब्बत करता हूँ, मदरसे में पढ़ाने वालों से मोहब्बत करता हूँ, मदरसे में पढ़ने वालों से मोहब्बत करता हूँ, इमाम करता हूँ, हाफिजों से मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मदरसे से भी मोहब्बत करो। और मदरसे गौसे आजम है, तालीमात मुस्तफा पे